हेलो एवरीवन, मैं शुभम चतुर्वेदी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव क्लासेस मदन महल जबलपुर से आप सभी के लिए इंग्लिश के टॉपिक प्रोनाउन के एरर डिटेक्शन के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट्स में प्रोनाउन के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया था, तो अब हम यहाँ पर उसके बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को करेंगे। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोला गया है। ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि बिटवीन और एंड के पेयर में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि बिटवीन और एंड के पेयर में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बिटवीन यू तो ऑब्जेक्टिव, ठीक है भाई, यू सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, तो ये तो ठीक है। एंड आई, अब आई जो है ये क्या है, आपका सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस में करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, मी। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आपका ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी। तो इसके पार्ट सी में एरर है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पार्ट सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो द फ्रंट पेज स्टोरी was about a girl that had hurt herself while saving a child in an accident। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो क्वेश्चन को ध्यान से समझें। द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल, यानी कि फ्रंट पेज की स्टोरी एक स्कूल गर्ल के बारे में थी। डेट हैड हर्ट हर सेल्फ, यानी कि जिस स्कूल गर्ल ने खुद को क्या किया, हर्ट किया। अब स्कूल गर्ल ने खुद को हर्ट किया है। अब स्कूल गर्ल आपको भी पता है भाई कि लिविंग होगी। अब ये लिविंग है और दैट तो नॉन लिविंग प्रोनाउन है भाई, तो यहाँ पर दैट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा, क्योंकि स्कूल गर्ल जो है ये सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, दैट के स्थान पर हु का। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आपका द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल हु हैड हर्ट हरसेल्फ व्हाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि लिविंग के साथ दैट का यूज किया नहीं जाता है। तो इसके पार्ट बी में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आई सेल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि अवेल ऑफ के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो अवेल ऑफ के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, तो यहां पर आई नहीं रहेगा। यहां पे क्या रहेगा, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ होता है। तो यहां पर करेक्ट होगा माई सेल्फ सेल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। इसके पार्ट ए में एरर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पार्ट ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का कॉपी हो गया है गलती से। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। तो यहां पर अब देखते हैं, हम इसको समझते हैं जरा ध्यान से। तो पार्ट ए में देखिए आप क्या बोला गया है कि पुट यू इन माई पोजीशन, यानी कि आप अपने आप को मेरी पोजीशन पर रखें, यानी कि आप स्वयं को मेरी पोजीशन में रखें। अब आप अपने आप को, यानी कि स्वयं को, स्वयं की बात हो रही है अगले व्यक्ति की, तो यहां पर यू नहीं होगा, यहां पर उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। तो करेक्ट हो जाएगा योर सेल्फ। तो करेक्ट होगा आपका योर सेल्फ और करेक्ट सेंटेंस होगा आपका पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। तो इसके पार्ट ए में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैंने आपको बताया है कि ईच ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं अब यहां पर ईच ऑफ देम हैज तो सिंगुलर वर्ब है भाई,
टू अंडरस्टैंड देयर। अब देयर जो है आपको भी पता है कि ये प्लूरल प्रोनाउन है। अब मैंने आपको बताया कि ईच ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर देयर तो प्लूरल प्रोनाउन है, तो यहाँ पर हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब आपको भी पता है कि जब भी जेंडर क्लियर नहीं होता है और उस केस में यदि हमको पॉजिटिव कंडीशन लगानी हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, हिज का उपयोग करते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो यहां पर करेक्ट सेंटेंस होगा आपका कि ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके पार्ट सी में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पार्ट सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। We are proud to announce that every one of us have earned a good name। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि everyone और each one के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाता है। everyone और each one के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो आप देखें everyone of us have, अब have नहीं होगा, have तो प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब है, तो यहां पर have नहीं होगा। करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, हैज। तो ये चीज करेक्ट होगी और इसके पार्ट बी में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पार्ट बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हेयर इज द मैन whom I think committed the crime। यानी कि वो आदमी यहाँ है जिसे मैंने सोचा था कि जिसने क्राइम किया है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें, हेयर इज द मैन सब्जेक्ट है भाई, ठीक है। whom I think, जिसे मैंने सोचा। अब यहाँ पर मैंने सोचा, ये केवल एक आपके लिए संदेह की बात कर रहा है। द मैन whom I think committed the crime। अब क्राइम किसने कमिट किया है भाई, इस सब्जेक्ट ने कमिट किया है, इस आदमी ने क्राइम को कमिट किया है। अब आदमी यानी कि सब्जेक्ट ने क्राइम को कमिट किया है, तो यहां पर सीधी सी बात है कि हम सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो यहां पर whom नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो करेक्ट होगा हु, और इसके सेकेंड पार्ट बी में एरर होगी। यहां पर याद रखिएगा कि आई थिंक आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, और बहुत सारे स्टूडेंट इसको सही मानेंगे क्योंकि बात यहां पर आई थिंक की हो रही है। तो यहां पर यदि आप देखें तो पहले पार्ट में आप देखें द मैन, और उसी व्यक्ति ने क्राइम को कमिट किया है, तो उसके रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हम हु का यूज करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, हेयर इज द मैन हु आई थिंक कमिटेड द क्राइम। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मैंने यहां पर आपको क्या समझाया। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ। यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ नहीं होगा भाई, यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, विथ हिम। अब क्यों होगा, यदि आप स्वयं सोचें कि ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ, यदि हम ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि वह अपने बहन को अपने स्वयं के साथ ले गया। अब हम ऐसा बोलेंगे क्या, कि ऐसा बोलेंगे कि वह अपनी बहन को अपने साथ ले गया, तो यहाँ पर हिमसेल्फ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका हिम होगा। तो इसके पार्ट सी में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो द कंपनी इज इन डेब्ट एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉय सैलरी। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है हमारी, द कंपनी। कंपनी है भाई, नॉन लिविंग है और सिंगुलर है। अब नॉन लिविंग है, सिंगुलर है, तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन का यूज क्यों किया जा रहा है। यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन देयर नहीं होगा, इस पे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका इट्स। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आपका, द कंपनी इज इन डेब्ट्स एंड हैज बीन अनेबल टू पे इट्स एम्प्लॉय सैलरी। तो यहां पर इसके पार्ट सी में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पार्ट सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो कंपनी जो है ये क्या है आपकी, द कंपनी जो है ये सब्जेक्ट है और सिंगुलर है।
अब सब्जेक्ट है और सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे तो हेल्प देम नहीं होगा, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हेल्प इट। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प इट इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ओन। अब यहाँ पर उसने बोला है कि आप लोगों को नहीं बदल सकते लेकिन अपने आप को खुद को बदल सकते हैं। अब खुद को स्वयं को बदल सकते हैं मतलब यहाँ पर चेंज ओन नहीं होगा, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे और करेक्ट होगा आपका चेंज योर सेल्फ। और इसके यदि हम बात करें तो पार्ट डी में एरर है और करेक्ट सेंटेंस जो ये होगा आपका यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर मैंने क्या समझाया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस इट्स ऑन एनर्जी यूज एंड प्रमोट कंजर्वेशन टू देयर सिटीजन्स एंड एम्प्लॉयज। अब यदि हम बात करें तो जो सब्जेक्ट है गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेज, मतलब कि सब्जेक्ट है गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेज, यानी दो सब्जेक्ट हैं यानी कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। तो मस्ट रिड्यूस इट्स नहीं होगा, यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन किसका यूज होगा भाई, देयर का यूज होगा। तो करेक्ट हो जाएगा गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेज मस्ट रिड्यूस देयर ऑन एनर्जी यूज एंड प्रमोट कंजर्वेशन टू देयर, यहां पर भी देख लें आप प्लूरल प्रोनाउन है सिटीजन्स एंड एम्प्लॉयज। तो इसकी यदि हम बात करें पार्ट बी में एरर थी तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। वन शुड कीप हिज प्रॉमिस इफ वन wants रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज। अब मैंने आपको बताया है कि वन के पोजेसिव केस में हम वंस का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर हिज नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वंस होगा। तो करेक्ट होगा वन शुड कीप वंस प्रॉमिस इफ वन वांट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज। तो इसके यदि बात करें पार्ट बी में एरर है तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इफ आई वर हिम आई वुड टीच हिम अ लेसन। अब यहां पर यदि हम बात करें इफ आई वर हिम, यदि वह मैं होता, तो यहां पर सीधी सी बात है सब्जेक्ट होने की बात हो रही है तो यहां पर हिम नहीं होगा, करेक्ट क्या होगा भाई ही होगा कि यदि मैं वह होता तो उसे अच्छे से सबक सिखाता। वो ये बोल रहा है सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका इफ आई वर हिम नहीं होगा, करेक्ट होगा इफ आई वर ही आई वुड टीच हिम अ लेसन। इसके पार्ट ए में एरर है तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर पासपोर्ट एंड फाउंड हिमसेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अब मैंने आपको बताया कि वन ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है। तो वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर नहीं होगा, यहां पर सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा। अब पोजीशन की बात हो रही है, पोजीशन की किसका पासपोर्ट, उसका पासपोर्ट, तो सीधी सी बात है यहां पर करेक्ट होगा हिज पासपोर्ट। तो वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक हिज पासपोर्ट एंड फाउंड हिमसेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहां पर मैंने आपको क्या समझाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग। यहाँ पे सबसे पहले यदि हम बात करें तो माई सेल्फ यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो होगा नहीं, क्योंकि यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा तो सेंटेंस का मतलब निकलेगा कि मैं स्वयं और वह सब कुछ मैनेज कर लेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो होगा नहीं, तो यहाँ पर माई सेल्फ नहीं होगा, आई होगा। लेकिन मैंने आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया था। तो मैंने आपको बताया था कि यदि कोई सेंटेंस पॉजिटिव है और उस पर यदि जो प्रोनाउंस हैं 2 से ज़्यादा हैं और वो सभी प्रोनाउन सिंगुलर हैं, तो मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होता है भाई,
2, 3 और 1। तो आई होप आपको ये चीज याद होगी कि यदि कोई सेंटेंस पॉजिटिव है और उस पे 2 से ज्यादा प्रोनाउन है और सभी प्रोनाउन सिंगुलर है तो रूल क्या होता है, आपका प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होता है, 2, 3, 1। तो यहां पर यदि हम बात करें तो सेंटेंस में आई एंड ही में, तो ये सेकेंड पर्सन हो गया और ये थर्ड पर्सन हो गया और ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन तो है नहीं, तो पहले हम थर्ड पर्सन को रखेंगे तो करेक्ट होगा ही एंड आई। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा इस क्वेश्चन में, ही एंड आई विल मैनेज एवरीथिंग। तो इसके पार्ट ए में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। मतलब यहां पर वो बोलना चाह रहा है कि ये कहना बहुत मुश्किल है कि इन दोनों प्लेयर में कौन बेटर है। अब मैंने आपको बताया कि यदि आपको यहां पर यदि हम बात करें तो हमको 2 प्लेयर में से सिलेक्ट करना है कि कौन बेटर है। और मैंने आपको बताया कि जब भी आपको सिलेक्शन करना हो तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, विच का उपयोग करते हैं। तो यहां पर करेक्ट सेंटेंस जो होगा आपका, इट इज डिफिकल्ट टू से विच इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहां पर मैंने आपको क्या समझाया। तो इसके पार्ट बी में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंपनी। अब मैंने आपको बताया है कि ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन यूज होती है। तो देखें, नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज गॉट देयर। अब हैज तो सिंगुलर वर्ब है भाई, लेकिन देयर प्लूरल प्रोनाउन है। अब सीधी सी बात है, आपको भी पता है ईदर ऑफ, नीदर के ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन यूज होती है सिंगुलर वर्ब है लेकिन देयर प्लूरल प्रोनाउन है, तो यहां पर देयर नहीं होगा, करेक्ट हो जाएगा, पोजीशन है तो हो जाएगा हिज। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस जो होगा वो होगा नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज गॉट हिज मनी बैक फ्रॉम द कंपनी। तो आपके इस क्वेश्चन के पार्ट बी में एरर है, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आपको भी पता है कि यदि जेंडर क्लियर ना हो तो वहां पर हम पॉजेसिव केस में किसका यूज करते हैं, हिज का। केवल वन के पॉजेसिव केस में वंस का यूज होगा, उसके अलावा कहीं भी यदि जेंडर क्लियर नहीं है तो हम किसका यूज करेंगे, हिज का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। यानी कि वो बोल रहा है कि क्या मैं जान सकता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं। यहां पर यदि बात करें तो सब्जेक्ट हो गया आपका, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। और यहां पे यदि बात करें मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग, तो यहां पर जो बात हो रही है वो ऑब्जेक्ट के बारे में हो रही है कि क्या मैं जान सकता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं। जिस व्यक्ति मैं बात कर रहा हूं, मैं तो क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट हो गया, तो जिससे बात कर रहा हूं वो ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के लिए यदि हमको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, हुम का। तो करेक्ट हो जाएगा आपका मे आई नो टू whom आई एम स्पीकिंग, ये होगा आपका करेक्ट सेंटेंस। और इसके पार्ट बी में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये हो गया आपके प्रोनाउन के एरर डिटेक्शन का पार्ट 1। आई होप आपको सभी के सभी 20 के 20 क्वेश्चंस बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे और जो रूल मैंने आपको बताए हैं वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करें तो आपको काफ़ी ये अच्छा रहेगा। और यदि हम बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन के और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को लेकर आएंगे ताकि आपकी इस टॉपिक की तैयारी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वे भी इस लॉकडाउन के समय में अपनी तैयारी को जारी रख सकें और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।